हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपको दोस्त अजय। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में पढ़ ही लिया है और थंबनेल देख लिया है कि आज की वीडियो जो है मेनली फीमेल्स के ऊपर रहने वाला है। आज की वीडियो में हम पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में पढ़ेंगे। क्या ये डिसीज है या क्या ये लाइफस्टाइल है, कि क्या इसके सिम्टम रहते हैं, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइज। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लेके आऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वापस वीडियो पे आते हैं। तो पीसीओडी और पीसीओएस, आजकल अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, ऑलमोस्ट 10% फीमेल इस चीज से सफर कर रही हैं। तो सबसे पहले हम पीसीओडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि पीसीओडी पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम। तो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन काफी हद तक अलग अलग भी हैं। तो सबसे पहले हम पीसीओडी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पीसीओडी क्या होता है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज। इस चीज में क्या रहता है कि जो फीमेल पर्सन है, जैसे कि सभी पर्सन को पता है कि हमारी जो फीमेल्स रहती हैं उनको हर महीने एक मासिक धर्म जिसको हम बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, उससे प्रोसीजर से गुजरना होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि फीमेल्स की बॉडी में से ऑटोमेटिक ओवेरियन से कुछ जो एग्स है वो रिलीज होते हैं, जो कि बाय ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अगर तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है तो वो हर महीने वहां पे ब्लीड आउट हो जाते हैं, और जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो जो पीरियड्स हैं वो टोटली बंद हो जाते हैं। उसी पीरियड्स की प्रोसेसिंग से एक बेबी का डेवलपमेंट होती है, बेबी का जन्म होता है। ओके, तो अब क्या रहता है कि जो पीसीओडी होता है ये एक लाइफस्टाइल है। ठीक है, एक लाइफस्टाइल है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं जो इस पर्सन डिसीज से या इस लाइफस्टाइल से सफर कर रही हैं, उनमें क्या होता है कि इनमेच्योर या पार्शियली एग जो है वो ओवेरी डेवलप करती है, यानी कि ऐसे एग्स प्रोड्यूस करती है जिसकी रिक्वायरमेंट इतनी बॉडी को नहीं है, लेकिन वो ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी बॉडी में जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, वो ज्यादा डेवलपमेंट हो जाती है। अब मेल हार्मोन अगर किसी भी फीमेल बॉडी में आएंगे तो ऑब्वियसली बात उसको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होनी पड़ेगी। सबसे मेजरली ये है कि इररेगुलर पीरियड्स आना, कि कोई एक वैसे कि जो पीरियड्स का साइकिल रहता है वो मोस्टली 5 से 7 दिन का रहता है, तो उन फीमेल्स को ये लगभग 10 से 15 दिन का साइकिल भी हो सकता है उनका। इररेगुलर पीरियड्स आने, हर महीने जो पीरियड्स है वो रेगुलर नहीं आ रहे, किसी महीने आ रहे किसी महीने नहीं आ रहे। ठीक है, जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, इस वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम फीमेल्स को कंसीव करने में, जब वो प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं तो उनको प्रेग्नेंट होने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कंडीशन रहती हैं पीसीओडी में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फीमेल्स को अनसर्टन जो रैपिड पेल्विक पेन होना, या बहुत सारा अननेचुरल हेयर ग्रोथ होना, जहाँ इनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है, और साथ के साथ ही इनको काफी ज्यादा अननेचुरल हेयर फॉल भी होने स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये पीसीओडी जो है ये एक हार्मोन इनबैलेंस है, जिसको हम काफी हद तक अपने लाइफस्टाइल से और फिजिकली एक्टिविटी से और अपना प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी चपेट में आमतौर पे 12 से 51 एज की फीमेल्स जो है वो आती हैं। इसमें क्या रहता है, इस कंडीशन में फीमेल की बॉडी जो एग्स है वो काफी अमाउंट में रिलीज करती है किसी महीने, और किसी महीने बिल्कुल भी अमाउंट में नहीं करेगी। इनको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझे, सपोज इस महीने किसी फीमेल के पीरियड्स आ रहे हैं और आने वाले 2 से 3 महीने उनको पीरियड्स ही नहीं आ रहे, तो पीसीओडी में क्या रहता था, पीरियड्स आते थे लेकिन आगे पीछे आते थे, इररेगुलर होते। लेकिन पीसीओएस में क्या रहता है, इनको पीरियड्स आने में ही कई बार 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है। पीसीओडी को हम अपने लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं, डाइट से ठीक कर सकते हैं, लेकिन पीसीओएस को हम किसी भी तरीके से लाइफस्टाइल से हम हमारे हाथ में नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको आप एक मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू या सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू ही इसको आप ठीक कर सकते हैं। अब पीसीओएस में क्या रहता है कि इसमें वही चीजें रहती हैं, इरेगुलर पीरियड्स आना, कोई टाइम टेबल नहीं है, अननेचुरल हेयर ग्रोथ होना, और बॉडी पे एक्ने होना, मतलब जो हम आपका फीमेल्स का पेल्विक एरिया, तो वहाँ पर अनसर्टन पेन होना जब ब्लीडिंग हो रही है, तो बहुत ज्यादा हो रही है, और जब नहीं हो रही तो काफी 3-3, 4-4 महीने उनको पीरियड्स ही नहीं आना। ये सब कुछ इश्यूज जो है फीमेल को फेस करने पड़ते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने डिस्क्रिमिनेशन आपको दिया है कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या मेनली डिफरेंस होता है। और एक चीज और भी है, अगर पीसीओडी किसी पर्सन को है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक लाइफस्टाइल है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और पीसीओडी वाली फीमेल्स जो है वो कंसीव कर लेती है मैक्सिमम केसेस पे, अगर वो काफी हद तक अपना डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दें तो उनको कंसीव हो जाता है। लेकिन पीसीओएस वाले पर्सन को कंसीव होने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, उनको मेडिकल
जो है वो फैसिलिटीज लेनी पड़ती हैं। विदाउट मेडिकल फैसिलिटी उनको कंसीव होना काफी ज्यादा दिक्कत है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या कॉमन सिम्टम्स रहते हैं या क्या ऐसे साइंस हैं जिसकी वजह से आपको आइडिया लग जाए कि आप लोगों को पीसीओएस है या पीसीओडी है। सबसे पहला जो मेजर मैं सिम्टम की बात करूं, अगर आपके पीरियड्स जो है वो इररेगुलर हो रहे हैं, इररेगुलर इन सेंस की मोस्टली जो साइकिल है 10 से 12-15 दिन अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं वो नेचुरल हो सकता है। अगर आपने फास्टिंग की है या आपने कभी पूरे आपका लाइफस्टाइल वो है वो अच्छा नहीं है, आपका स्लीपिंग आवर अच्छे नहीं थे, या आपके घर पे कोई मैरिज थी या अनसर्टन कुछ मिसहैपनिंग आपके घर पे हुई है जिसकी वजह से आपका नींद जो है वो काफी डिस्टर्ब है, तो ये एक नॉर्मल काज है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके 20-20 दिन 30-30 दिन पीरियड्स लेट हो रहे हैं तो ये एक बहुत मेन सिम्टम है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। दूसरी ये आपकी पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होना, जो आपका पेल्विक रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, लोअर बेली जिसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, वहां पे अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आप पीसीओडी या पीसीओएस के शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको अननेचुरल हेयर ग्रोथ हो रही है, जैसे आपके चेस्ट पे हो रही है, आपके थाइज पे हो रही है, एब्डोमेन पे हो रही है, मोस्टली फीमेल को यहाँ पे बाल नहीं होते, हेयर्स ग्रो नहीं होते, अगर आपको होने लग पड़े हैं या आपको जो फेस पे हेयर आपके बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है। और अगेन इसका एक और मैं आपको रीजन बता सकता हूँ या सिम्टम बता सकता हूँ। अगर आपका रैपिड वेट गेन हो रहा है, बहुत फास्ट वेट गेन अगर आपका हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका वेट बहुत एक्सेसिवली बढ़ रहा है, तो दोस्तों साथ के साथ जब आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन के साथ साथ ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये कॉमन सिम्टम है कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो ट्रीटमेंट है या क्या वो डायग्नोस है या क्या वो एक्सरसाइज और डाइट है जिसकी वजह से हम पीसीओडी या पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं या थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि जब मैं इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसको प्रॉपर उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, ये इंस्टाग्राम मेरी आईडी है ऊपर, फिटनेस कोच अजय। तो ऐसे ही अगर आपका कोई भी कमेंट रहता है या आप डाइट प्लान या किसी भी तरीके की आप मेरे से हेल्प चाहते हो तो आप मुझे वहां पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू गाइस, चीयर्स।